नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री ऑफ योग, योग का इतिहास क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो योग है वह बहुत प्राचीनतम है, बहुत प्राचीनता से इसका चला आ रहा है। जब से सृष्टि का उद्गम हुआ था तभी से योग भी प्रारंभ है ऐसा माना जाता है। तो वैसे दो परंपराएं चल रही हैं, एक है वैदिक परंपराएं जो वेदों पर आधारित है और एक है हठ योग परंपरा जो योग के प्रवक्ता माने जाते हैं आदिनाथ शिव को बोला जाता है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री ऑफ योग के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, योग का जो मूल है वह है पहले ही हम जान चुके हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही योग की उत्पत्ति हुई है। तो गीता में भी ईश्वर ने इसका बताया है कि किस प्रकार योग समाज तक पहुंचा है। तो सबसे पहले ईश्वर ने सूर्य को, देव को यह ज्ञान दिया। उसके बाद मनुष्यों के जो पिता है वह मनु कहलाए और सूर्य देव ने मनु को यह ज्ञान दिया। उसके बाद जो राजा है इक्ष्वाकु, मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु राजा को दिया। उस प्रकार आगे ऋषि परंपरा से यह ज्ञान आगे से आगे बढ़ता गया। चूँकि यह जो योग है वह वेदों में इसका वर्णन पाया जाता है, तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में बोला गया है कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासीत सदाधार पृथ्वीम ध्यामुतेमा कस्मै देवाय हमीशा विधेमा। अर्थात जो हिरण्यगर्भ ही सृष्टि के आदि में विद्यमान थे और वही समस्त भूतों के स्वामी हैं। पृथ्वी व अंतरिक्ष को वही धारण करते हैं। तो इसी के साथ स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसमें भी योग के बारे में बताया गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्य पुरातन। अर्थात जो हिरण्यगर्भ है वह योग के आदि वक्ता है, यहाँ इसे उपदेष्टा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ योग। तो जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और जो हड़प्पा सभ्यता है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, उसमें भी योग के बारे में बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ की दीवारों पर या सिक्कों पर या मुद्राओं पर ध्यानस्थ मुनियों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। शांभवी मुद्रा करते हुए, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। तो उससे भी पता लगाया जा सकता है कि योग का जो इतिहास है वास्तव में बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। चलिए हम आगे बात करते हैं योग का क्रमिक विकास की कैसे कैसे योग का विकास हुआ। तो सबसे पहले वैदिक काल को जानते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि रही है। और उस काल में जो साहित्य रहे, वेद उपनिषद, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके साथ ही 108 उपनिषद, स्मृतियाँ, महाकाव्य में आपके महाभारत और रामायण, पुराण, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, पाणिनि आदि इसका साहित्य प्रचलन में था। और इन साहित्य में योग के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसके बाद क्लासिकल पीरियड आया जो कि 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक था। यह काल बहुत ही प्रचलित योग का काल माना जाता है, क्योंकि इसी में ही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का वर्णन किया, जो कि 195 सूत्रों से गढ़ा बहुत ही अद्भुत एक ग्रंथ है, जिसमें हमें योग के बारे में एक समग्र जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवद गीता पर व्यास टीकाएं, महावीर जी जो पंच महाव्रत दिए उन्होंने, वो भी योग में बहुत ही कार्य होते हैं। पंच महाव्रत जैसे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वो व्रत हैं जो कि एक योगी के जीवन में या कहीं प्रत्येक मनुष्य को धारण करने चाहिए, ताकि वे योग मार्ग में आरूढ़ हो सके, आगे बढ़ सके। इसी के साथ बुद्ध ने अपना अष्टांगिक मार्ग भी दिया इसी समय। तो यह जो पीरियड था, जो क्लासिकल पीरियड था, योग के लिए बहुत ही प्रचलित पीरियड था। इसमें योग के बारे में बहुत ही प्राचीन जानकारियां हमको मिलती हैं। इसके साथ ही अगला जो काल था वह था उत्तर शास्त्री काल, मतलब इस शास्त्री काल के बाद का जो पीरियड था वो 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था। और उस काल में आए थे आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने वेदांत दर्शन दिया या बहुत सारे भाष्यों की रचना की उन्होंने। बहुत अच्छा दर्शन अद्वैत पर बात की कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की उन्होंने बात की। इसके साथ ही रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य आदि उपदेशक रहे इस काल में। इसके साथ भक्ति योग भी बहुत ही प्रचलित था इस अवधि के दौरान। तुलसीदास जी, सुदर्शन, पुरंदरदास, मीराबाई, कबीरदास, सूरदास जी भक्ति योग के काल के थे और बहुत अच्छे से योग वहाँ
प्रफुल्लित हुआ, फैला। इसके साथ ही हठ योग भी उस टाइम पे निकल करके सामने आया और हठ योग के जो आदि गुरु थे वो आदिनाथ शिव को मानते थे और आदिनाथ शिव से ये धीरे धीरे ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ को, फिर उसके बाद गोरक्षनाथ को, चरपटी नाथ को, धीरे धीरे यह हठ योगी नाथ परंपरा तक आया। और उसके बाद स्वात्माराम जी, महर्षि घैरण, श्रीनिवास भट्ट, ये सब जो नाथ योगीस रहे जिन्होंने हठ योग को जन जागृति तक लाए, जन सामान्य तक फैलाया। इसके साथ ये था उत्तर शास्त्री काल जो कि 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था। अब इसके बाद जो आता है वहाँ आता है मॉडर्न पीरियड, जिसको कहते हैं आधुनिक काल, कि 1700 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो मॉडर्न पीरियड में आता है कि आधुनिक काल में योग कहाँ तक विकसित हुआ। तो आधुनिक काल जो स्टार्ट हुआ था वहाँ तब महर्षि रमण थे, रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे उन्हें परमहंस कहा जाता है, योगी कहा जाता है। इसके साथ परमहंस योगानंद श्री टी कृष्णमाचार्य जी, उन्हें आधुनिक योग के पिता को दर्जा दिया गया है। यूजीसी नेट में प्रश्न भी आ सकता है कि आधुनिक योग के पिता किसे कहा माना गया है, तो श्री टी कृष्णमाचार्य जी हैं। इसके साथ ही स्वामी कुवलयानंद जी जो कि कैवल्य धाम की जिन्होंने स्थापना करी है। उसके साथ स्वामी सत्यानंद सरस्वती 1963 में उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। इसके साथ ही आचार्य श्री राम शर्मा जी जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है और वेद संस्कृति विश्वविद्यालय उनका है जहाँ पर योग के बारे में काफ़ी जागृति है या पूरा विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही श्री अरविंद पूर्ण योग के ज्ञाता कहे जाते हैं महर्षि महेश योगी जो कि श्री रविशंकर जी के गुरु हैं और उन्होंने भावातीत ध्यान दिया, वो टेक्निक लाए। इसके साथ स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हैं और अब तक वर्तमान समय में जब से योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होता चला गया है, जब से हम योग इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब से हम मना रहे हैं, तब से योग जो है वो एक विश्व स्तर तक जा चुका है। तो यह जो है इसका आधुनिक काल है। तो धीरे धीरे हमने जाना कि जो योग का इतिहास है बहुत ही प्राचीन है, जो सभ्यताएं हैं बहुत प्राचीन है, तब से योग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने वैदिक काल जाना, शास्त्रीय काल जाना, इसके बाद हमने पोस्ट क्लासिकल पीरियड जाना और अंत में जो आधुनिक काल है, ये सब मिला करके हमें बताते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो योग की हिस्ट्री है वो किस प्रकार से डेवलप हुई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।